प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम ऋतु संहार के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 9 से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में कवि का कहना है कि श्वेत अट्टालिकाओं में सोती हुई रमणियों का सौंदर्यमय मुखमंडल देखकर चंद्रमा रात्रि के अंत में लज्जा से मानो पीला पड़ जाता है। उसे लगता है कि इन रमणियों का मुखमंडल उसके मुखमंडल से भी अधिक सुंदर है। आइए श्लोक देखें। सीतेषुरं सीतेषु हर्म्येषु निशासु योषिताम् सुखप्रसुप्तानि मुखानि चन्द्रमा विलोक्य नूनं वृषमुत्सुकश्चिरम् निशाशये यातिरियेव पाण्डुताम्। सीतेषु हर्म्येषु उज्ज्वल अट्टालिकाओं पर, निशाशु रात्रि में, सुख प्रसुप्तानि योषिताम सुखपूर्वक सोई हुई रमणियों के मुखानि मुख को वृषम उत्सुकश चंद्रमा विलोक्य अत्यंत उत्सुकता के साथ चंद्रमा देखकर निशाशय रात्रि के अंत तक रिया लज्जा के कारण मानो पांडुताम याति पीलेपन को प्राप्त हो जाता है। नायक अपनी नायिका से कहता है कि प्रिय, रात्रि में जब रमणियां अपनी सफ़ेद अट्टालिकाओं पर चांदनी में सोती है तो चंद्रमा बड़ी उत्सुकता पूर्वक उनके सुंदर मुखमंडल को देखता है और निशाशय रात्रि का क्षय होते होते वो लज्जा से पीला पड़ जाता है। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपजाति छंद है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, वाधर्मी रीति है। आइए अगला श्लोक देखें। असह्यवातोद्धतरेणुमण्डला प्रचण्ड सूर्यातपतापितामयी न शक्यते द्रष्टुमपि प्रवासिभिः प्रिया वियोगानलदग्ध मानसैः। यहाँ कवि ने ग्रीष्म ऋतु का एक बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि ग्रीष्म ऋतु में तेज हवा के द्वारा उड़ाई गई धूली अर्थात आंधी और खूब तेज तपते हुए सूर्य का वर्णन किया है। और कवि का मानना है कि उस तेज आंधी और तेज तपते सूर्य के कारण पृथ्वी को देखने में भी बड़ी कठिनाई आती है। कवि उत्प्रेक्षा करता है कि प्रिया के वियोग से दग्ध मानस परदेशी ऐसी पृथ्वी की ओर तो देख भी नहीं सकते। असह्यवातो उद्धत रेणुमंडला की असह्य वायु के वेग से उद्धत रेणुमंडला उड़ाई गई जो रेणु का मंडल है
धूप समूह धूल समूह और प्रचंड सूर्य आतप तापिता मही, प्रचंड सूर्य के ताप से तप्त धरती, प्रिया वियोग अनल दग्ध मानसई, अपनी प्रिया के वियोग से, वियोग रूपी अनल अग्नि से दग्ध मानस वाले प्रवासी भी प्रवासियों के द्वारा, परदेशियों के द्वारा ऐसी मही धरती को न शक्यते द्रष्टुमपि, देखा भी नहीं जा सकता। नायक अपनी प्रियतमा से कहता है कि हे प्रिय, अपनी प्रिया के वियोग रूपी अग्नि से दग्ध चित्त वाले या मानस वाले ऐसे प्रवासी भी प्रवासी जनों के द्वारा, परदेशियों के द्वारा असह्य, जिसे सहन नहीं किया जा सकता, ऐसी वायु के द्वारा उड़ाई गई रेणु मंडल, रेणु का धूल का समूह और प्रचंड सूर्य के तप से तप्त धरती न शक्यते द्रष्टुम, देखी भी नहीं जा सकती। इस श्लोक में उपजाति छंद है, विप्रलंब श्रृंगार का अनुभाव का वर्णन है, वैदर्भी रीति है, माधुर्य और प्रसाद गुण है। अगले श्लोक में कवि के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में जो वन के मृग हैं उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से उस गर्मी में संतप्त होकर, प्यास से व्याकुल होकर एक वन से दूसरे वन में दौड़ते रहते हैं और मृग मरीचिका के जाल में फंस जाते हैं। मृगाः प्रचंडा तपतापिता वृषम्, तृषा महत्या परिशुष्क तालवः, वनान्तरे तोयमिति प्रधाविता, निरीक्ष्य विनाञ्जन सन्निभं नभः। कवि कहता है कि महत्या तृषा, अत्यंत प्यास से, परिशुष्क तालवः, जिनके तालु अत्यंत सूख गए हैं, प्रचंड आतप तापिता, और प्रचंड ताप से तप्त, सूर्य के प्रचंड ताप से तप्त मृगाः, जो मृग हैं, भिन्ना अंजन सन्निभम, भिन्ना अंजन की अंजन चूर्णीकृत, अंजन के सन्निभम समान, जो नभा, जो गगन है, आकाश है, कि जो अंजन के समान जो आकाश है, यानी नीला जो आकाश है, उसे देखकर, निरीक्ष्य देखकर, वनांतरे तोयमिति, दूसरे वन में जल है, दूर से जो आकाश है, नीला नीला जो आकाश है, उसको देखकर मृग सोचता है कि आगे दूसरे वन में जल है। प्रधाविताः, वो दौड़ते हैं, एक वन से दूसरे वन की ओर वो दौड़ते रहते हैं। कवि कहता है कि बहुत अधिक
प्यास से, तृषा महत्या बहुत अधिक प्यास से, परिशुष्क तालवः जिनके तालु सूख गए हैं, और प्रचंड आतप तापिता और सूर्य की प्रचंड ताप से जो संतप्त हो गए हैं, ऐसे मृग, भिन्ना अंजन सन्निभम नभः जो नीला नीला आकाश है उसे देखकर, नीला आकाश उन्हें जल के समान दिखाई देता है कि आगे मानो जल है, ऐसा देखकर वनांतरे दूसरे वन में तोयमिति जल है, इस आशा से प्रधाविता दौड़ते हैं। दूर आकाश नीला नीला है, मृग सोचते हैं कि वो जो सामने नीला नीला दिखाई दे रहा है दूर, वो जल है, और वो एक वन से दूसरे वन भागते ही रहते हैं। इस प्रकार से कवि ने एक मृग मरीचिका का वर्णन किया है, और यहाँ पर भयानक रसाभास उपस्थित हो गया है। ओज गुण है इसमें श्लोक में, और उपजाति छंद है। आज इतना ही, धन्यवाद।